मौजूद हैं वैभव, और अनूप को आप देख सकते हैं जो शपथ ग्रहण का मंच है उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे बीजेपी दफ्तर से। पहले आपके पास आ रही हूं वैभव, जरा बताइए लालू कैंप में इस वक्त क्या मंथन है? हमने अभी तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने बड़ी संयमित प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह कहा है कि खेल अभी शुरू हुआ है, बहुत जल्द नहीं चलेगा ये गठबंधन। चल क्या रहा है आरजेडी कैंप में? बिल्कुल तेज प्रताप यादव की ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बहुत ज्यादा दिन तक ये खेल नहीं चलेगा। उसके बाद हम इस वक्त राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर दोपहर से ही जो है वो जुटे हुए हैं। लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपसे ही सर मैं शुरुआत करूंगा। तेज प्रताप यादव का कहना है कि खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। दिल के अरमानों को आंसू में बहाएंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, 5 दिन में लालू जी अपना सरकार बनाएंगे। किस आधार पर ये कह रहे हैं? आधार बड़ी पार्टी हम हैं, बड़ी पार्टी हम हैं, हम सब में दम है और बहुत सारे लोग संपर्क में हैं उन्हीं का, क्योंकि पहले हम लोग के मिलेगा अनुमति कि आप सरकार ना कि सड़कों पर अब पोस्टर लग गए हैं कि नीतीश सबके हैं, 19 में 20 नीतीश है। एक चीज बता देते हैं, इस सच्चाई बात लिख दिया है कि नीतीश भ्रष्टाचारियों के हैं, नीतीश अत्याचारियों के हैं, नीतीश बलात्कारियों के हैं और नीतीश सबके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो हम सब के नहीं, हम बढ़िया नियत वालों के हैं, जो बिहार को बनाने की नियति रखते हैं हम उनके हैं, जो बिहार को विनाश करने की नियत रखते हैं हम उनके नहीं हो सकते। आगे आरजेडी की रणनीति क्या होगी? रणनीति अभी हमारे खिलाड़ी हैं, आईपीएल रणजी खेले हैं, अभी देखिए ना कितना छक्का मारते हैं। नीतीश कुमार को तो ऐसा यॉर्कर मारेंगे गोड़ पर कि गोड़ टूट जाएगा इनका। क्या कहेंगे आप? लालू यादव जिंदाबाद। अब एक बात ये जो कह रहे हैं कि बिहार बना रहे हैं, बिहार की जो अब आने वाली समय की स्क्रिप्ट है वो जहां पर लिखी जाएगी, वहां से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मंच आपके पीछे लगातार आप दिखा रहे हैं, नेताओं का पहुंचना जारी है। नीतीश कुमार और उनके साथ 8 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए वहां पर कुछ आप नेताओं से मिल पाए जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी हो? सुचरिता, अभी तक तो किसी नेता से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, शपथ ग्रहण हो उसके बाद जरूर उनसे बातचीत होगी। मैं कहूंगा वो तस्वीरें आपको कुंदन दिखाएंगे। देखिए संतोष सुमन पहुंच चुके हैं, विजेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, जो मंत्री पद जिनको मिलने वाला है, जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं उनके लिए अलग से कुर्सी है। वहां संतोष सुमन जितन राम मांझी के बेटे हैं विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार के सबसे खास नेता वो पहुंचे हैं। ये 2 मंत्री बन रहे हैं। इनके अलावा 6 लोग और हैं जो मंत्री बन रहे हैं। तो आप समझिए जो मंत्री बनने वाले हैं उनके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी आने वाले। देखिए अब तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मंच पूरी तरह से सजा हुआ है, मंच पर जाकर लोग मुआयना कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जिस तरफ आगे विधायक जो एमएलए जो हैं वो बैठ रहे हैं, जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मंगल पांडे तमाम व्यवस्थाओं को खुद देखते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को माननीयों को आगे बढ़ा रहे हैं कि आप वहाँ बैठिए। बस इंतजार है जगत प्रकाश नड्डा का, जब वो यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद नीतीश कुमार भी ठीक हो सकता है साथ आए, यहाँ पर 1-2 मिनट की देरी पर आए, उसके बाद ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन हाँ, आप जिसका जिक्र कर रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ता जिनका बयान मैं सुन रहा था, देखिए तय है कि अब जो परिस्थितियां बनी है लोकसभा चुनाव को लेकर, या फिर जो मंत्री पद जिनको मंत्रिमंडल मिल रहा है, ये लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिल रहा है। आप जिन नामों का गौर करेंगे तो बीजेपी की तरफ से सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर है, क्योंकि बीजेपी का जो वर्क ऑफ एक्शन अभी जो बदला है, आपने देखा सेकंड लाइन के नेताओं को आगे ला रहे हैं। तो वही आप सम्राट चौधरी के तौर पर देख सकते हैं, विजय सिन्हा के तौर पर देख सकते हैं, और कहीं आपको चौंकाने वाला नाम भी आएगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब नए मंत्री बनेंगे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार हमेशा अपने विश्वस्तों को साथ लेकर चलते हैं। विजेंद्र यादव आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, सबसे खास। आप उसके बाद देखिएगा विजय चौधरी भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा बहुत सारे श्रवण कुमार जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, और जो बाकी लोग जो बच रहे हैं जो विश्वस्त माने जाते हैं नीतीश कुमार के, वो भी बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वो शपथ लेंगे। बस पूरी तरह से मंच सज चुका है, थोड़ा इंतजार है और उसके बाद तमाम लोग जब यहाँ पहुंचेंगे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। थोड़ा इंतजार है, मंच सज चुका है, लेकिन जहां जश्न हो रहा है वहां पर अनामिका मौजूद हैं।
अनामिका, आपके साथ बहुत से कार्यकर्ता थे जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है बिहार में, लेकिन भरोसा कितना है नीतीश कुमार पर? सवाल बार बार यह पूछा जाएगा। जैसा तेजस्वी ने अभी कहा, कुछ दिनों की सरकार होगी। और यही सवाल लगभग हर कार्यकर्ता के मन में भी है। ऊपर से तो लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आतिशबाजी के लिए रखे गए पटाखे, जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा वैसे ही बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल होगा। एक तरफ डेकोरेशन चल रहा है, लाइटिंग की जा रही, दूसरी ओर आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ता देख पा रही हैं आप, यहाँ पे भरे पड़े हुए कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि जब हो जाएगा वहां पे शपथ ग्रहण, उसके बाद से आतिशबाजी को लेकर ढोल नगाड़े पहले ही मंगवा लिए गए, बुलवा लिए गए हैं। दूसरी ओर जेपी नड्डा जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहां भी तैयारियां चल रही है। यानी कि शपथ ग्रहण के बाद जो हैपनिंग होगी, सबसे ज्यादा हलचल होगी, वो बीजेपी दफ्तर में होगी। क्योंकि बीजेपी दफ्तर के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि इन कार्यकर्ताओं ने इंतजार किया 16 महीने, और अब इन कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जो बूस्टअप करना होता है कार्यकर्ताओं को, वो इससे जरूर मिल जाएगा। आप लोग ये बताइए, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी बन तो गए हैं मुख्यमंत्री और बन रहे हैं मुख्यमंत्री और साथ ले लिया आप लोगों का, लेकिन कब तक रहेंगे आप लोगों के साथ, कुछ गारंटी है? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और हमारे साथ है, स्वागत है। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर बिहार का विकास करेंगे जी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुत दिन चल नहीं पाएगा, ये बस कुछ ही दिनों का मामला है ये। आप बताइए। निश्चित तौर पर हमारे साथ सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश सरकार चलेगी कितने दिन? आपने भी कहा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी, तब विरोधी से क्या उम्मीद कीजिएगा? अब विरोधी के हाथ में कुछ है नहीं, तब वो तो यही ना कहेंगे कि सरकार नहीं चलेगी। जब माननीय नीतीश कुमार साथ थे तो सरकार अस्थायी था, अब नहीं है तो करें कि अब जहां है तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार चलेगी, अब पूरे मुस्तैदी से चलेगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश जी को मिला है। लोकसभा चुनाव पर कितना असर इसका देख रहे हैं आप? क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो मंत्री भी बन रहे हैं उनके ऊपर बड़ा जिम्मा होगा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देने का। लोकसभा चुनाव पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो है इससे लोकसभा पे राजनीति में ये सब चलते रहता है। पहले तो सरकार हम ही लोग का था, हम ही लोग के ऐसे से तो बीच में छोड़कर चले गए थे ना। तो कह रहे हैं ना कि रोजगार मैंने दिया, जाति जनगणना में भूमिका मेरी रही, तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। सब कुछ हम लोग का था। इससे पहले सरकार बीजेपी का था, तो तेजस्वी कहाँ से ही करेंगे? सरकार बीजेपी के तो छोड़ के चले गए थे बीच में ना कुछ दिन के लिए। कोई असर नहीं पड़ना है लोकसभा चुनाव। अनामिका, इनसे पूछिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि एक थके हुए मुख्यमंत्री से हमने काम कराया है, वो थक गए थे लेकिन ऊर्जा हम लेकर आए। जरा पूछिए इनसे, वो थके हुए मुख्यमंत्री का जिक्र करते हैं। तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है और कहा है दरअसल कि थके हुए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा नीतीश कुमार को, और कहा कि थके हुए मुख्यमंत्री से हमने इतना काम करवा लिया। तेजस्वी से और क्या उम्मीद किया जा सकता है, और वो क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? इसके सिवाय कुछ दे सकते हैं? परसों तक तो डिप्टी सीएम थे ना वो, इस्तीफे से पहले तक, और अब तक तो सहयोगी थे ना वो। मनुष्यम भाग्यम प्रबलम, मनुष्य का भाग ही प्रबल होता है। तो कल तक थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, और कल उनके साथ हैं तो वो जो है मतलब ऊर्जावान थे। लेकिन वो ये कह रहे कि थके मुख्यमंत्री से हमने काम करवा लिया इतना, उन्होंने थका बताया नीतीश कुमार। उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कोई काम नहीं करवा सकता है जबरदस्ती। उनकी इच्छा शक्ति थी, इसलिए उन्होंने काम किया। रोजगार देना, जाति जनगणना करवाना, बाकी अन्य मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से एक्टिविटी बढ़ी बिहार में, उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने काम करवाया नीतीश कुमार से, थके मुख्यमंत्री से। क्या लगता है कि आरजेडी रोजगार देता है? लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है, हमेशा रोजगार देने का काम नहीं किया है। या नीतीश जी की कहिए कि रोजगार मिला है। और थके हुए जहाँ तक बात है तो ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है। नीतीश जी थकने वाले लोग नहीं है। सरकार पलट चुकी है, अब यहाँ नीतीश कुमार फिर सीएम होंगे, लेकिन सरकार नहीं है। वैभव, मैं चाहती हूं कि जरा जो लोग आपके साथ हैं उनसे पूछिए, 24 की कैलकुलेशन बिगड़ गई है। नीतीश कुमार ने पाला बदला है, शायद इसमें बहुत लोगों को हैरानी नहीं है, लेकिन 24 की कैलकुलेशन बिगड़ गई है। और उस जिस इंडिया गठबंधन को ये लोग बना रहे, तस्वीरें आ रही राजभवन से, ये तस्वीरें, जेपी नड्डा पहुंचे हैं राजभवन, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये राजभवन से सीधी तस्वीरें, जहां पर थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, और वहां की ये तस्वीरें आ रही हैं। गवर्नर आर्लेकर जो कि
साथ में मौजूद हैं और राजभवन पहुंचे हैं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वहां पर मुलाकात करने। और अब से थोड़ी देर बाद यहां जो मंच सजा है, जिसकी तस्वीरें अनूप आपको दिखा रहे हैं, वहां पर होंगे ये दोनों ही नेता, यहां जेपी नड्डा और बिहार के गवर्नर थोड़ी देर बाद प्रस्थान करेंगे और सीधे पहुंचेंगे उस मंच पर जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। समय शाम 5 बजे का है। इन नेताओं ने मुलाकात की है यहां गवर्नर हाउस में, राजभवन में, और अब उस मंच पर पहुंचेंगे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। जैसा हम कह रहे हैं कि नई सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे।